मेरे मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हलाल और हराम को वाज़ेह फरमा दिया है। क्या क्या चीज़ हलाल है और कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं, ये अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दी है। फरमाया अल हलाल बय्यिनु वल हराम बय्यिनु, हलाल भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है और हराम भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया है। बनी इस्राइल ने अपने आप पर बहुत सारी चीजों को हराम करार दिया है और फिर ये कहा कि ये चीजें अल्लाह ने हम पर हराम की हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर कुछ हराम नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने आप पर खुद हराम कर दिया, लेकिन नाम किसका लिया? अल्लाह का लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीजों को उनके ऊपर हराम करार दिया, क्योंकि एक आम आदमी के इख्तियार में नहीं कि वो अल्लाह के हलाल करदा चीजों को हराम कहे और हराम करदा चीजों को हलाल कहे। हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया हो और अल्लाह के रसूल ने हलाल बता दिया हो, और हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम किया हो और उसके रसूल ने हराम बता दिया। तभी तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाजा हलालो व हाजा हराम, कि जो तुम्हारी जुबानों में आए कि ये हलाल है ये हराम है, आप फिर उसको अल्लाह की तरफ निस्बत करें और ये कहें कि ये अल्लाह ने हलाल किया, ये अल्लाह ने हराम किया। हालांकि लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, ये तुम वाज़ेह तौर पर अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो। हलाल ये नहीं है, हलाल वो है जो अल्लाह ने कुरान में बता दिया, हलाल वो है जो उसके नबी ने हदीस में बता दिया। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का गोश्त नहीं खाते, चूंकि बड़ी ईद है और इस ईद में लोग ज्यादातर जानवरों की कुर्बानी करते हैं, और इस हवाले से मैं चंद मारूजात आपके गोश गुजार करूं ताकि हमारी अवाम में, हमारे माशरे में बहुत सारी चीजों के मुताल्लिक गलत फहमी पैदा हो चुकी है, उस गलत फहमी का इजाला हो जाए। मसलन हमारे लोगों में मशहूर है कि खरगोश का गोश्त नहीं खाते। अगर आप खरगोश का शिकार करें या खरगोश ज़बह करके खा लें तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, आप खरगोश का गोश्त भी खाते हो, आप खरगोश भी खाते हो। भाई खरगोश हलाल जानवर है, अब हलाल जानवर के खाने में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, इसमें परेशानी की क्या बात है?
बिल्कुल हलाल है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम सहाबा के साथ मर्र ज़हरान नामी जगह पर गए। वहां पे हमने एक खरगोश देखा, तो हम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उस खरगोश का पीछा किया और बिल आखिर हमने उस खरगोश पर काबू पा लिया और उसको शिकार करके उस खरगोश का रान वाला हिस्सा, पिछली टांग वाला हिस्सा हमने काट करके अल्लाह के नबी को बतौर हदिया, बतौर तोहफा पेश किया। तो रिवायत के अंदर आता है, फ़क़बिलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने उस खरगोश की रान को कबूल कर लिया। अगर हराम कोई चीज होती तो अल्लाह के नबी हराम चीज को कबूल ना फरमाते। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, यानी खा लिया उस खरगोश के गोश्त को। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं, सहाबा खरगोश का शिकार करते हैं और अल्लाह के नबी का लेते हैं, तो इससे बढ़कर हलाल होने की कौन सी दलील मुझे और आपको चाहिए? तो अगर आपके सामने अगर कोई खरगोश का गोश्त आता है तो आप हराम का फतवा न लगाएं, बिल्कुल हलाल है। हाँ, अगर आपकी तबीयत खाने में कराहत महसूस करे तो आप न खाएं, भले आप न खाएं, लेकिन उसको हराम ना कहें। हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम किया है और हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल बताया।